शकूर खान जी, लोकसभा चुनाव आप निर्दलीय आप लड़ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो? कालूराम जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी धूप में इस नाजिम के लिए आपने टाइम निकाला। और मुद्दे तो अब साहब बहुत सारे हैं। अगर हकीकत वास्तविकता चीज़ तो ये है कि एक सांसद का काम क्या होता है, जो यहाँ की समस्याएं हैं सब, कोई चीज़ का विकास नहीं है धरातल पे। कोई जो हकीकत में जो सांसद का काम होता है वो कभी किसी ने 75 साल में कभी किया नहीं। और उसके बाद में हम जनता के आशीर्वाद से जो अभी लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, तो वो तो अभी हमें जनता अगर विजय बनाएगी और फिर बाद में आपको पता चल जाएगा। और सबसे पहला मुद्दा तो जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, जो ये जो पचबदरा, तो मजल से लगा के गुड़ा मालानी तक नदी के अंदर 5 डैम बने और ये रासायनिक पानी पूरी तरह से बंद हो जाए और बारिश का जो नदी का पानी आए वो रुके नदी के अंदर, और कुआं का पानी मीठा हो जाए और रबी की फसल मिले, हर किसान खुशहाल रहे, हरा भरा एरिया हो, वृक्ष लगाएं और कोई भी बेरोजगारी का नाम नहीं हो। फिर बाद में जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, घर घर पानी है, ये तो समस्याएं है ही साहब। उसके बाद में ये जो मतलब ऐसे कई भ्रष्टाचार होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर अपना देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब एक आपको बताएं, सऊदी अरब की मैं बात करूं, सऊदी अरब के अंदर सिवाय तेल के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं निकलता, फिर भी उस शेखों के पास में सोने की फ्लाइट है। हमारे इंडिया के अंदर आप देखो, तेल इंडिया के अंदर, पानी इंडिया के अंदर, धान इंडिया के अंदर, कोयला इंडिया के अंदर, पत्थर इंडिया के अंदर, लकड़ी इंडिया के अंदर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंडिया के अंदर नहीं है। और हकीकत ये है कि अरब के अंदर पानी भी नहीं है, वो पानी भी फिल्टर करके यूज में लेते हैं, फिर भी वहाँ पे क्या है, ये भ्रष्टाचार नहीं। अब जैसे ये भारतमाला का टेंडर देख लो आप, एक टेंडर कम से कम आगे 8-8, 10-10 बार आगे जाके फिर उसका ठेकेदार है। तो ये चीज़ें ख़त्म हो, हमारा देश आगे बढ़े, डिजिटल भारत बने और सब हम एक साथ रहें, भाईचारे से रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उड़े तिरंगा अमर हमारा, गाए भारत सारा, हमारा तो यही है साहब। तो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट लिया भगवान को, नेशा वर्कर प्राण गवा तो भारतमा इंसान को। इसलिए तो हमारा यही लक्ष्य है और हम युवाओं को यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप मतलब ये जैसे जो होता है ना जो हुलर, उसके पीछे मत जाओ, आप वास्तविकता देखो, आप कहाँ पे खड़े हो, आपका ज़मीर क्या है, आपका ज़मीर क्या जगह दे रहा है, उस चीज़ से चलो। दिल और दिमाग दोनों, दिल से भी सोचो, दिमाग से भी सोचो। दिल से भी नहीं सोचना चाहिए, दिमाग को भी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए मैं सभी मेरे युवा भाई हैं, उन्हों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि विकास की तरफ बढ़ो, देश प्रोग्रेस करे, ऐसा काम करो। इसलिए आज आया हूँ। कल आया था मैं, सब हमारे 200-400 लोग थे, मगर कुछ असुकून हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे नामांकन रैली निकाल के वापस चला गया था। और कुछ ही देर में आपका भाई कलेक्टर साहब के आगे नामांकन पेश करेगा और आप सभी का आशीर्वाद, 26 तारीख को जो भी मेरा चुनाव चिन्ह होगा वो मैं सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए आप अपने भाई को आशीर्वाद देके भारी मतों से विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। मेरी बात सुनो, जो मुख्य मुद्दे, जनता के मुख्य मुद्दे है ना जी, उनको लेकर आप क्या कर रहे हो? अब जनता के मतलब हो जाएंगे ना साहब, अगर जनता हमें आशीर्वाद देंगे और हम सांसद तक पहुंचेंगे तो फिर तो जनता के ही तो मुद्दे होने हैं। एक तो हुआ है ना साहब, ये सरासर हुआ है 75 सालों के बाद में बाड़मेर जैसलमेर से एक भी मुस्लिम सांसद बना हो तो बताओ आप। मुस्लिम सांसद MLA वहाँ से बना है जहाँ पे कांग्रेस मजबूर है। आज 4 महीनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ, टिकट देने की तो दूर की बात, मगर यह इतना तक नहीं पूछा कि शकूर भाई आप क्यों बगावत कर रहे हो, क्यों बागी कर रहे हो, क्या कमी रह गई, इस बार हमारा सपोर्ट दे दो तो आगे हम करेंगे। मगर उनको क्या लग रहा है कि काफ़ी हमारे कुछ समाज के लोग हैं उनके साथ में रहते, तब उनको क्या लगते हैं कि ये 3 वोट का मेहमान है, मगर ये पता नहीं है कि ठिकोरी भी घड़ा फोड़ देती है। वो तो वक्त आने पे पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं है। फिर एक दिन वो मोड़ लाऊंगा कि टाइम निकाल के मेरे पास में आएंगे, मगर उस दिन वक्त मेरा होगा, समय भी मेरी होगी। तो आज नामांकन भरने के लिए आए हो? जी 100%। अब फोटो तैयार हो रहे हैं और 10-15 मिनट के बाद में आपका भाई कलेक्टर साहब के सामने खड़ा होगा। ठीक है, धन्यवाद।